प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार, 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा कितना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर कितना बढ़ गया है। अब आप सोचिए कि आखिर सरकार क्यों इन लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, क्यों इन लोगों जो खाली पद है क्यों नहीं भरने का काम कर रही है। क्या हाल है भाई साहब नमस्कार। आपके चैनल से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम होता है बीटीसी प्रशिक्षण का। पूर्ण प्रचलित नाम बीटीसी है। डीएलएड कोर्स कराया जाता है जो 2 साल का होता है। इसमें हम सभी जो युवा हैं करीब करीब उनका खर्च नौकरी न दी जाए, शिक्षक भर्ती न निकाली जाए। कि जब रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है, ऐसे मौके पर 2 साल हो चुका है, कोई भी भर्ती नहीं देखी गई। 4 साल हो चुके हैं, 2 साल का आंकड़ा लेकर बैठा हूँ और इनके हिसाब से 4.5 साल, 4.5 साल से कोई भर्ती नहीं, रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है। तो बच्चे कैसे क्या शिक्षा लेते होंगे हम नहीं समझ पा रहे। हर साल टेट सीटेट समय पे होगा, भर्ती के समय सब गायब हो जाएंगे। भर्ती के लिए आंदोलन होगा तो मिलता है तो केवल और केवल झूठा आश्वासन। और इस बार तो आश्वासन देने से भी घबरा गए, क्योंकि हम लोग हर बार आते हैं, बड़ी संख्या लेकर आते हैं, चाहे विधानसभा घेराव करे, चाहे भाजपा कार्यालय, केवल चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे डीजी साहब हो, केवल मिलता है तो केवल आश्वासन। क्या हमने आश्वासन के लिए डीएलएड किया? क्या आश्वासन के लिए बीएड किया? अब तो एक नया कोर्स शुरू हो गया है जिसको बीएलएड कहते हैं। 5 साल आदमी पढ़े, इंटर के बाद एडमिशन ले ले और मास्टर की तैयारी शुरू कर दे। पहले 5 साल कोर्स करे, पढ़ते जाए, बाकी कुछ मिलता नहीं। 5 साल पढ़िए, फिर 5 साल लड़िए कि भर्ती मालिक दे दो, वरना पढ़ते पढ़ते बाल गिर जाएंगे। हमारे साथ जो 5 साल पढ़िए, क्या नारा निकाला है, 5 साल पढ़िए और 5 साल लड़िए। उसके बाद लोग जो हमारे साथ थे, हमसे कमजोर लोग, हमको तो लगता है कभी कभी ये गलत कोर्स ही मैंने कर लिया है जब से डीएलएड किया है। पहले तो 2 साल का कोर्स धरना दे के सब करा के सिस्टम बना के 2.5 साल में होता है। लड़ोगे नहीं, 3 साल तक कोर्स ही करोगे। कोर्स जो कर भी लिए तो भगवान की कृपा से भर्ती आ जाएगी, पर यहाँ फंस जाएगी जिंदगी। पता नहीं कौन सा रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़े हैं, अनुपात समानुपात, कि हमेशा मेंटेन रहता है। सबसे ज्यादा मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि आपके हिसाब से, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश शर्मा है। अवनीश शर्मा जी, एक बात, अच्छा शर्मा है, समझा भी लेंगे बहुत अच्छे से। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब रिटायरमेंट का सिस्टम जारी है तो शिक्षकों को ये कैसे मेंटेन करते होंगे, मतलब कैसे उनको पढ़ाई और कैसे पढ़ाने का सिलसिला कैसे जारी रहता होगा? देखिए, मैं सरकार के हिसाब से माना जाए तो सब ठीक चल रहा है। मैं आपको बताऊं, जो भूमिगत रूप से है, जब आप लोग तमाम प्राथमिक विद्यालय में जाके विजिट करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब आप मीडिया कर्मी वहां जाते हैं तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं। और तमाम, मैं बता रहा हूँ, जौनपुर जिले से लेके बस्ती जिले से लेके श्रावस्ती जिले तक की बात कर रहा हूँ, पूरा पश्चिम से लेके पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ऐसे तमाम विद्यालय जहाँ पर प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक ही नहीं है, और कुछ जगहों पे सिर्फ जो है पूरे विद्यालय में एक ही शिक्षक है और कोई है ही नहीं। तो अनुपात समानुपात बराबर करने की बात तो ये अपने मुंह से कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिटायरमेंट अनवरत जारी है, और जो है जो हमारे यहाँ जो कितने बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए? एक जो है 30 बच्चों पे, जो मतलब एनसीईआरटी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 30 बच्चों पे जो है प्राथमिक में 1 शिक्षक होने चाहिए। और भी मौजूदा कितने होंगे? मौजूदा तो ऐसे कई प्राथमिक विद्यालय हैं जिसपे लगभग, मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि ऐसा कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिसमें 150 से अधिक जो है छात्र नहीं है, ये जान लीजिए आप। और टीचर की बात किया जाए, टीचर की बात खाली 1 या 2 उपलब्ध है। अगर आप लोग को नहीं लगता, आप लोग स्वतः विजिट करके देख लीजिए। कोई झूठी आश्वासन देने की बात करते हो तो अलग बात हो गई। तो हम जब जाते हैं वहाँ जो 4-5 लोग बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो लोग कौन है? वो 4-5 लोग जो है शोषित लोग हैं, जिसको शिक्षा मित्र कहा जाता है, और उनको बराबर का हक नहीं दिया गया। उनको 10,000 रुपया दिया जाता है, और उनको वो लोग अनुपात समानुपात मिला के जोड़ देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि शिक्षक अच्छा, हमें लगता है सरकार उन्हीं से मेंटेन करके रखती है क्या? नहीं सर, उनको लेने के बावजूद भी आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिपोर्ट, PIB जिसको बोलते हैं,
पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार 1,72,000 पद खाली है। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, पीआईबी के रिपोर्ट के अनुसार जो है 1,72,000 पद यूपी में प्राथमिक शिक्षक के पद खाली है। फिर भी सरकार करे ठीक है। हाँ, फिर भी जो सरकार को इनको मतलब अनुपात समानुपात की बात मैं आप लोगों को कहूँ तो जैसा आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोगों ने पूर्व में भी जो है धरना हुआ था, 17,000 जो है उन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी करने की बात कर दी थी, जबकि उस समय भी शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि अनुपात समानुपात बराबर है। जब अगर बराबर था तो आपने उस समय नहीं, तो उस समय के शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में योग्य युवा नहीं है। योग युवा आपको बता दें कि जितने भी लड़के योग युवा पे बस इतना बोलूंगा, चलो हम योग नहीं है तो तुम्हारा अनुपात समानुपात पिछले 4 सालों से बराबर ही है। और इस साल यूपी ने सबसे ज्यादा नामांकन किया है प्राइमरी विद्यालयों में। कुछ गणित के नए विभाग रखिए कि 1,92,00,000 नामांकन होने के बाद भी नीचे बराबर है। या तो आप पहले ज्यादा रखे थे, या तो आपने अच्छा, मैंने एक चीज और देखा है कि प्राइवेट स्कूल्स की बात किया जाए और सरकारी की, तो एक बार हम प्राइवेट में गए, बच्चों से सवाल पूछे तो टर्रा के फटाफट बताते चले गए, लेकिन जब प्राथमिक में गए सरकारी तो बच्चे जो है, इसका कारण शिक्षक नहीं है हमारे पास। पर्याप्त शिक्षक होते तो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाते उनको, लेकिन क्या यही दशा है जो हमारे प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, इसी कारण से बच्चे कहीं कहीं कमजोर। अगर जो मानक के तौर पर अगर शिक्षक को नियुक्त किया जाए तो सभी शिक्षक एक नियमित तरीके से पढ़ाएं। अब मान लीजिए किसी विद्यालय में 100 स्टूडेंट है, 100 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक एक है, कैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 को अकेले पढ़ाएगा? क्या सभी उसको गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कला सब पढ़ानी है ना? लेकिन एक ही शिक्षक 150 बच्चों को पढ़ा रहा है, 200 बच्चों को पढ़ा रहा है, 50 बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर ये 5 शिक्षक होते तो हमारे जो प्राइमरी के जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनके अंदर कोई कमियां नहीं, जो योग्य होते जरूर है, लेकिन उनकी कमी बस इतनी है कि वो पर्याप्त नहीं।